हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखिए द पार्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के जैसे मॉडल किए गए हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो पहले प्रेसिडेंट आएंगे और उनके जो है बाद जस्ट वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। According to Article 63, there shall be a Vice President of India. According to Article 64, the Vice President is ex officio Chairman of the Council of States. ठीक है, यानी कि जो राज्यसभा है उसके ex officio क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 63 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। 64 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट विल बी द ex officio Chairman of the Council of State. ठीक है, while acting as a president or discharging the functions of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of राज्य सभा। ठीक है, आर्टिकल 65 में क्या दिया है, आर्टिकल 65 कहता है कि अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, तो वो जो है उनका जो ऑफिस है एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो उसकी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 65 में है। तो 63 में क्या है, 63 में है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 64 में क्या है, 64 में है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। ठीक है, 65 में है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है ये प्रेसिडेंट के जैसे फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम नहीं करेंगे उस टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। And he is not entitled to the salary and allowances payable to the chairman of the Rajya Sabha, but the salary and allowances payable to the president. ठीक है, तो बस काम ही नहीं बल्कि जो उनका सैलरी और अलाउंसेस होता है चेयरमैन का वो उनको नहीं मिलेगा, बल्कि उनको जो है सैलरी और अलाउंसेस प्रेसिडेंट जैसे जो प्रेसिडेंट को मिलता है अलाउंसेस और सैलरीज, वो जब डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शन को, प्रेसिडेंट के वर्क को, तो वो प्रेसिडेंट की सैलरीज और अलाउंसेस के जो है हकदार होंगे। ठीक है, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टोरल कॉलेज याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है इनका, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे जो क्या है कि जो इनके आपके इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब होता है कि जो लोग इनका जो है क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसमें जो है इलेक्टेड हो, ठीक है, और नॉमिनेटेड हो, ये दोनों ही होंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। कहाँ की, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही तरह के मेंबर्स होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा जो है इनका, एंड वोटिंग इज डन बाय द सीक्रेट बैलेट। ठीक है, सीक्रेट बैलेट। तो ये जो है इनका है एलिजिबिलिटी। अगर हम देखें द एलिजिबिलिटी फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। कितना, पहली बात तो सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 35 ईयर्स ऑफ एज उनकी होनी चाहिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर होने के लिए वो क्वालिफिकेशन उनके अंदर होनी चाहिए। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है, चौथा होगा तो वो इंक्लूड आप नहीं करेंगे। फर्स्ट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, एंड फोर्थ है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इज मेंशन इन आर्टिकल 66(3). ठीक है, अब क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉज हिज सैलरी, जो उनकी 4 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, वो सैलरी ड्रॉ करते हैं इन हिज कैपेसिटी एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उनकी जो सैलरी होती है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये एग्जाम याद रखिएगा बिल्कुल एग्जाम में, कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, बट उनको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के होने की वजह से 4 लाख की जो सैलरी मिलती है। ठीक है, The Constitution has not fixed any emoluments for the Vice President in that capacity. According to Article 67A, the Vice President holds office for a term of 5 years. तो इनका टर्म क्या होता है, टर्म याद रखिएगा 5 years का टर्म होता है। ठीक है, 5 years का टर्म होता है। ठीक है, According to Article 67B के अकॉर्डिंग he can be removed by a resolution
of Rajya Sabha. He can be removed by a resolution of Rajya Sabha by an absolute majority and agreed to by the Lok Sabha. ठीक है, क्या है? He should be removed by resolution of Rajya Sabha passed by an absolute majority and agreed by Lok Sabha. ठीक है, तो ये होगा रिमूवल उनका. ठीक है, एब्सोल्यूट जो है रेजोल्यूशन होना चाहिए किसका? राज्यसभा का, एंड पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा. ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से रिमूवल हो सकता है. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर टर्म्स ऑफ ऑफिस इज एज बिलो. ठीक है, कौन कौन है ये हम एक बार देख लेते हैं. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही देख लेना है. देखिए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन. ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन 1952 टू 62. ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 टू 67. वीवी गिरी 67 टू 69. जीएस पाठक 69 टू 74. बीडी जत्ती 74 टू 79. एम हिदायतुल्ला 1979 टू 1984. आर वेंकटरमन 1984 to 87. Dr. Shankar Dayal Sharma 1987 to 1992. K.R. Narayanan 1992 to 1997. Dr. K. Krishna Kant 1997 to 2002. और इसके बाद है बी सिंह शेखावत. ठीक है, भैरव सिंह शेखावत, ये है 2002 से 2007. ठीक है, 2002 से 2007. फिर है मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2007 से 2017. ठीक है, 2007 से 2017. वेंकैया नायडू, इनका था 2017 इनकम्बेंट है. ठीक है, ये वेंकैया नायडू जी हैं. तो ये हमारा जो है पूरा अभी तक के जो वाइस प्रेसिडेंट्स थे. आगे देखते हैं. देखिए आगे जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है. क्वेश्चन को कवर करेंगे हम. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग. अब देखिए सीधे आपका पूछ लिया, अभी हमने मेंशन भी किया था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन होंगे. तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों के ही नॉमिनेटेड एज वेल एज जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे. ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है. ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स. ठीक है, तो बी हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 इसमें क्या है? इलेक्शन है, याद रखिएगा. The vice president is elected by the member of an electoral college comprising of the members of the both the houses of the parliament in accordance with the system of the proportional representation by means of single transferable vote. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट करता है? इट इज ही इज इलेक्टेड बाय, देखो पीपल है, ये तो गलत हो गया. ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये देख लीजिए, ये सही हो जाएगा सी. इसको देख लीजिए. अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है. असर्शन ए एंड रीजन बी. असर्शन क्या है? इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस. ठीक है, तो बिल्कुल सही है. अगर जो है पहली बात तो मैंने क्या बताया था आपको, वो सिटीजन होना चाहिए. ठीक है, दूसरा क्या था? 35 ईयर्स ऑफ एज. थर्ड क्या था? वो जो है क्वालिफाइड होने चाहिए, किसके लिए? अपर हाउस में, यानी कि राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए. तो तीन कंडीशंस थी, एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, ये बिल्कुल सही है. असर्शन इज राइट. वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हमने देखा था, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है. तो दोनों सही में कौन सा ढूंढ लीजिए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर. तो ए हमारा हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है आर्टिकल 66(3) Constitution describes that a person is eligible for the election of vice president if he is a citizen of India. First, citizen of India. Second, completed the age of 35 years. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है, ये हमारा थर्ड कंडीशन हो गया. तो तीन कंडीशंस है. आर्टिकल 64 क्या है? 64 प्रोवाइड्स दैट वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. इनको कोई ऑफिस जो है प्रॉफिट का ऑफिस इनको नहीं होल्ड करना होता. ठीक है,
तो अब देखिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे देखिए कमेंट आप जब भी करिए तो आप कोशिश करिए क्वेश्चन का आंसर देने की, आपको भी बेनिफिट होगा, जो लोग और देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये जो है हमारा अभी हमने देखा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और कौन कौन से ऑफिस हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखे गए हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए सही नहीं है वो हमें देखना है। अब हमारा पहला क्या है, in order to be the vice president a person must be qualified for the election as a member of house of the people। हाउस ऑफ द पीपल मतलब क्या होता है, ये कह रहे हैं कि लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना, राज्यसभा के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, लोकसभा गलत हो जाएगा। और अ मेंबर ऑफ द, तो पहला हमारा गलत हो गया। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट ऑफ दिस ऑफिस, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो कंडीशंस पूरी करते हैं तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज द प्रेसिडेंट, ठीक है, 5 ईयर्स का टर्म उनका भी होता है प्रेसिडेंट का, और वाइस प्रेसिडेंट का कितना होता है 5 ईयर्स का, तो बिल्कुल सही है, ये जो है सेम है टर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही कैन बी रिमूव्ड, ये भी सही हो गया, ठीक है, ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट, फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 4 ये हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं क्या है, सी ही है। तो देखिए क्या है कि स्टेटमेंट 1 and 4 आर रॉन्ग बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 66(3)(c) and 67(b). According to Article 67(b) of the Constitution, a Vice President may be removed from his office by a resolution of the Council of States by a majority of all the members of the Council and agreed by the House of People, ठीक है। तो जितने मेंबर्स हैं वो एग्री होने चाहिए, ठीक है, वहां से पास हो गया तो लोकसभा जो है वो सहमत होनी चाहिए, तभी जो है वो रिमूव हो पाएंगे। नो रेजोल्यूशन फॉर दिस पर्पज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 days notice has been given of the intention to move the resolution, ठीक है। तो ये 14 दिनों का नोटिस किसको जाना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को, कि हम ये ऐसा रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, तो विदाउट ये जो नोटिस है इसके आप रेजोल्यूशन भी नहीं मूव करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66(3)(c), to be eligible for the election of the vice president a person must be qualified for the election as a member of the council of state, ठीक है। तो ये आपको पता है राज्यसभा के लिए एलिजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट होते हैं। तो हमने क्या बताया था, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, उसमें नॉमिनेटेड भी होंगे और जो है आपके इलेक्टेड भी होंगे। तो ऑप्शन है डायरेक्ट इलेक्शन, अच्छा ये जो है हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब पीपल जो है जनता जो है चुनती है, तो ये तो होता नहीं है, ठीक है। नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन नहीं होता। थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द विधानसभा, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एमएलएज का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। थ्रू द इलेक्शन ऑफ द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इट इज द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस होंगे, लोकसभा एंड द राज्यसभा ऑफ पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 66 हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है who amongst the following elects the vice president of India, सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कौन, तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा राइट है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज आल्सो राइट, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे 1 और 2 विल बी द राइट आंसर, एक बार आप चेक कर लीजिए 1 और 2, तो देखिए यही है, ए हमारा होगा 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट डिग्नेटरी ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है, हमारे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये सही हो जाएगा। हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस, तो ये भी सही है, कोई फॉर्मल फंक्शन थोड़ी ना होता उनके ऑफिस का, वो चेयरमैन जो है राज्यसभा का जो फंक्शन है उसको जो है करते हैं, अदरवाइज अगर वो प्रेसिडेंट का करेंगे तो उनको इमोलिमेंट्स और सैलरी जो है प्रेसिडेंट की मिलेगी। डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द एब्सेंस, ये भी सही है,
एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट रिजाइंस और रिमूव और डाइज। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, यानी कि अभी हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट जब नहीं रहेंगे तो सारा काम वही करते, तो चाहे वो रिजाइन कर दें, चाहे वो रिमूव कर दिए गए हों, चाहे उनकी डेथ हो गई हो, तो ये सारा काम जो है वाइस प्रेसिडेंट करेंगे उस टाइम। ठीक है, बट 6 मंथ से के अंदर ही उनको फिर से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज द president during casual vacancies of office of the president by reason of death, resignation, impeachment and other situation. ठीक है, next. The vice president may be removed from his office by resolution. किसके resolution से? तो by the resolution of council of state. ठीक है, ये resolution का जो total member होते हैं उसके बाद फिर लोकसभा पास कर दे तब जो है ये होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67B, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ all the members of the council and agreed by the house of the people, but no resolution shall be moved unless at least 14-day notice has been given to the intention to move the resolution. ठीक है, तो 14 days का notice देना is important. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द प्रपोजल रिलेटिंग टू द डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड। ठीक है, प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड, कहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं? तो इट कैन बी प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। इट इज वेरी वेरी क्लियर क्वेश्चन, कुछ ऐसा इसमें नहीं है टेक्निकल, तो जो है देखिए राज्यसभा में ही हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A resolution for the removal of the vice president of India can be presented in, कहाँ पे कर सकते हैं? राज्यसभा में, ओनली राज्यसभा। ठीक है, ये पूरा नीचे आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? कौन होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, बी इज द राइट आंसर। राज्यसभा इज presided over by the vice president but he is not the member of the upper house। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन तो होते हैं कहाँ के? राज्यसभा के, बट वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन स्पीकर के केस में क्या होता है? स्पीकर के केस में वो लोकसभा के मेंबर भी होते हैं और उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को स्पीकर बनाया जाता है। तो इस केस में ये जो है बिल्कुल अपोजिट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर। ठीक है, तो हमने देखा कि मेंबर नहीं होते हैं लेकिन प्रिसाइड करते हैं, तो कौन होते हैं? ये होते हैं आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राज्यसभा में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी आंसर होंगे सब जो है वाइस प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे नहीं आएगा ना कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप उसको समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमंग द 4 पेयर्स गिवन बिलो विच वन कंसिस्ट ऑफ अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिग्नेटरीज हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर हैविंग हेल्ड डिप्लोमेटिक पोस्ट ऑफ एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर। ठीक है, तो कौन जो है हमारे कौन ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो पहले एम्बेसडर थे और फिर हाई कमिश्नर थे और उसके बाद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उन्हीं को हमें क्या करना है? हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने इसको कहीं पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, तो आप कर लेंगे। तो एक बार आप सोच के बताइएगा कि कौन सा होगा, आप खुद डिसाइड करिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। तो देखिए फर्स्ट हमारा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड जी.एस. पाठक। तो एस राधाकृष्णन आप लोग को पता है, ठीक है, इन्हीं को फिलोसोफर कहते थे। ठीक है, फिलोसोफर किंग। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज द राइट आंसर, बट जो जी.एस. पाठक जी हैं वो इसमें नहीं है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड वी गिरी। ठीक है, तो यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो जहाँ पे राधाकृष्णन आपने 2 तो ऐसे ही नोट कर दिया, 2 बचता है, तो वी गिरी भी ध्यान रखिएगा। वी गिरी जी भी जो है क्या थे? पहले जो है एम्बेसडर थे या फिर कमिश्नर थे, हाई कमिश्नर थे, और फिर वो जो है वाइस प्रेसिडेंट बने। देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज एम्बेसडर इन यूएसएसआर
from 1949 to 1952 and वीवी गिरी was the high commissioner of the श्रीलंका from, अब याद रखिएगा ये राधा कृष्णन कहाँ पे थे, ये यूएसएसआर में थे, रशिया में थे, रशिया में, ठीक है, पहले जब वो डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था तो यूएसएसआर था। और वीवी गिरी जो है was a high commissioner, he was a high commissioner of Sri Lanka from 1947 to 1951। K.R. Narayanan also was the ambassador to China from 1967 to 68, ठीक है। तो के.आर. नारायणन जी भी थे, तो ये याद रखिएगा के.आर. नारायणन, आपको 3 नाम याद रखना है, एस राधा कृष्णन, दूसरा है ये कहाँ पे थे, यूएसएसआर, ठीक है, दूसरे कौन थे, वीवी गिरी, ये कहाँ पे थे, ये श्रीलंका में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, के.आर. नारायणन, ठीक है, तो ये कहाँ पे थे, ये चाइना में एम्बेसडर थे, ठीक है, के.आर. नारायणन। तो आपने जू इन लाई के बारे में अगर वो आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो के.आर. नारायणन का इंसिडेंट उनके साथ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसने हेल्ड किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास है, मोहम्मद हिदायतुल्ला, अगर आपने वो वाला थोड़ा सा भी माइंड में होगा जो हमने क्वेश्चन जो कराया था, क्वेश्चन नहीं कराया था एक्चुअली, जो हमारा एक्सप्लेनेशन था उसके जस्ट नीचे हमने पूरा पढ़ा था कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट है। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, और क्या, मोहम्मद हिदायतुल्ला, उसके बाद ये थे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद ये नहीं थे, ठीक है, ये नहीं थे, क्योंकि ये जो है क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे। नीलम संजीवा रेड्डी भी नहीं थे। शंकर दयाल शर्मा थे। तो 1 and 4 इज द राइट आंसर, आप ढूंढ लीजिए, ये हमारा बी आंसर है, ठीक है, बी आंसर होगा इसमें। देख लेते हैं, देखिए मोहम्मद हिदायतुल्ला वाज द सिक्स्थ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया from 1979 to 84, ठीक है, एंड शंकर दयाल शर्मा was the vice president of India from 1987 to 1992। रेस्ट ऑल वर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसारी, ठीक है, मोहम्मद अंसारी एज द वाइस प्रेसिडेंट, तो इनका नंबर क्या था। तो ये बहुत ही आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो एक बार आप देख लीजिए क्या था, तो इसको देखना पड़ेगा क्या था ये है सी, ठीक है, 12वां नंबर था किसका, मिस्टर मोहम्मद अंसारी जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो 12th नंबर के थे। तो ऐसा देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए मोहम्मद हामिद अंसारी was the 12th vice president of India, entered the office in 2007। in July 2012 मोहम्मद हामिद अंसारी was re-elected। the list of the vice president of, फिर से यहाँ पे लिस्ट दी गई है, तो आपको लिस्ट एक बार देख लेनी चाहिए, हम लोग फिर से एक बार लिस्ट देखेंगे, एक बार लिस्ट आपको ध्यान रहेगा, 2-3 बार आप इसको सुनेंगे तो लिस्ट आपको याद रह जाएगा, आप एक्चुअली एलिमिनेट कर पाएंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल लर्न कर ले तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 to 1962, जाकिर हुसैन 1962 to 1967, वीवी गिरी 1967 to 69, गोपाल स्वरूप पाठक 69 to 74, बीडी जत्ती 74 to 79, एम हिदायतुल्ला 79 to 84, आर वेंकटरमन 84 to 87, शंकर दयाल शर्मा 87 to 1992, के.आर. नारायणन 1992 to 1997, कृष्णकांत 1997 to 2002, और है भैरव सिंह शेखावत, तो इनका जो टर्म था वो 2002 से लेके 7 था। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 to 17, और एम वेंकैया नायडू 2007 टू इनकम्बेंट, ठीक है। ये हमारा जो है पूरा 13th ये है, याद रखिएगा वेंकैया नायडू जी। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।